बिजनेस, है ना। इस दुनिया का कोई सा भी काम हमें ना, इस दुनिया का कोई सा भी काम जो जॉब कर रहे हैं, मैं भी जॉब करता हूँ, आप भी जॉब करते हैं, लेकिन एक जॉब के अंदर और एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का क्या फर्क है, मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। तो थैंक यू सो मच। आप 10 लोगों ने हैंड राइज करा, यानी कि आप 10 लोग यहाँ पर हैं जो मेरी बातों को सही से सुन पा रहे हैं, है ना, मेरी बातों को सही इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं। और एक बार हमारे बीच में फतेह मोहम्मद जी सर, अपना माइक अनम्यूट करिए सर। फतेह मोहम्मद जी सर, सर आप है तो अपना माइक अनम्यूट। जी सर। यस सर। जी सर। जय यूटेक सर। जय जय यूटेक सर। और एक बार मुझे सर आप बताएंगे सर, एक बार मेरी स्क्रीन विजुअल हो जाए तो आप भी फिर अपना माइक म्यूट कर लेना सर। क्या मेरी स्क्रीन विजुअल है सर? विजिबल है सर, विजिबल है। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। आप भी अपना माइक म्यूट कर लें और मेरी बातों को, मेरे शब्दों को आराम से ध्यान से सुने। और थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों ने अपनी टीम को वाकई में इनवाइट करा बहुत ज़बरदस्त तरीके से। और अब आपको कुछ नहीं करना है, आपकी नज़र स्क्रीन पर और मेरी शब्दों पे होना चाहिए कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ आप सभी लोगों को, है ना। साथियों, वो चीज़ बताने वाला हूँ आज आप सभी लोगों को कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, आखिर इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का क्या राज है ना। इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का क्या राज है। और जॉब तो हम सभी लोग कर ही रहे हैं ना, जॉब के साथ साथ इस काम को भी कर सकते हैं। और आई होप कि मेरी स्क्रीन आप सभी लोगों को दिख रही होगी। मैं आज आपके सभी को बताने वाला हूँ जॉब वीएस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, एमएलएम कंपनी, है ना। जॉब तो हम सभी लोग कर रहे हैं, है ना, जॉब कर रहे हैं, लेकिन जॉब के अंदर और एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, यानी कि बिजनेस के अंदर क्या ताकत है और एक नौकरी, अपनी शुद्ध भाषा के अंदर बोले तो नौकरी, है ना। एक नौकरी करने वाला आदमी और एक बिजनेस करने वाला आदमी में क्या फ़र्क होता है, क्या चीज़ होती है उसके अंदर, जो हम आज देखने वाले। आई होप कि मेरी स्क्रीन आप सभी लोगों के साथ विजुअल होगी। ट्रेडिशनल मार्केट में और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है माय डियर फ्रेंड, है ना। ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है, सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं, है ना। सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं। ट्रेडिशनल मार्केट मतलब हम यहाँ पर नौकरी और नौकरी करने वाले लोगों की बात करते हैं, है ना। हम नौकरी करने वाले की व्यक्ति के वर्क और उस वर्क के बदले में उसे मिलने वाली इनकम, इन दो चीज़ों को यहाँ पर हम एनालाइज कर रहे हैं, है ना। हम जो नौकरी कर रहे हैं हम सिर्फ और सिर्फ नौकरी की बात करते हैं ना। मैं कहता हूँ आप कहीं पे किसी भी व्यक्ति से मिलना, वो आपको नौकरी के बारे में बात करेगा, या तो बोलेगा मुझे नौकरी लगा दिया, बोल रहा आप क्या काम कर रहे हो, कौन सी नौकरी कर रहे हो, कौन सी जॉब कर रहे हो, क्या पे काम कर रहे हो। बहुत सारे लोग हैं, है ना। कोई ऑफिस वर्क बताएगा, कोई बोलता मैं वो मिस्त्री का काम करता हूँ, यानी कि नौकरी ही का शब्द का इस्तेमाल होता है। कई लोगों को ये पता भी नहीं है कि मार्केट के अंदर बिजनेस नाम की भी कोई चीज़ होती है ना। ट्रेडिशनल मार्केट में एक नॉर्मल व्यक्ति 20 से 25 साल की उम्र में, 20 साल की 25 साल की उम्र में काम करना शुरू करता है और लगभग 60 साल 65 साल की उम्र में तक काम करता है। यानी कि अपने जीवन में लगभग 40 साल एक आम इंसान की, है ना, एक आम इंसान ट्रेडिशनल मार्केट में वर्क करता है और पैसे कमाता है। माय डियर फ्रेंड, 20-25 साल की उम्र में एक नॉर्मल व्यक्ति काम करना शुरुआत करता है। 20 साल तक तो उससे माँ बाप भी पढ़ाते हैं, है ना। कई लोगों के माँ बाप सोचते हैं कि मेरा बच्चा इतना पढ़ जाए, 12वीं पढ़ जाए, उसके बाद में मैं ये काम करवाऊँगा। कई बोलते हैं कॉलेज करने के बाद ये काम करवाऊंगा। उसके बाद लाइफ तो उसके हिसाब से सेट होती है जैसे आदमी बनाना चाहता है ना। तो आदमी काम कितना करता है 20-25 साल के बाद, 60 से 65 साल के बाद में उसकी उम्र हो जाती है माय डियर फ्रेंड, वो काम करने के लायक नहीं होता है आदमी। ये सोच नहीं सकते, आप देख सकते हैं अपने परिवार के अंदर लोग होंगे जो आज काम नहीं कर सकते हैं 40-65 साल की। मैं कहता हूँ 65 साल तो ज़्यादा हो गया माय डियर फ्रेंड, आज की डेट में 50 साल भी ज़्यादा है।
क्योंकि 65 साल का बंदा वो आज इस दुनिया के अंदर काम कर सकता है जिन्होंने पुराना माल खाया है। आज आपको मिलता कहाँ है वो प्रोटीन नहीं मिल पाता जो अपने बुजुर्गों को मिला था। तो आप सोच सकते हैं कि आप जब इतनी सी उम्र में हम अगर 4-5 साल कड़ी मेहनत करके पूरी दुनिया के अंदर हम राज कर सकते हैं, पूरे जीवन भर राज कर सकते हैं, है ना। आइए मैं आप सभी को बताना चाहूँगा काम और दाम। हेलो, आपकी कानों की खिड़कियाँ खोल लेना, अगर आप कहीं सो रहे हो तो ज़रूर आ जाना। आपका मोबाइल अगर अलमारी में रखा तो आज आप स्क्रीन पर ले आना। मैं कह रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, मजाक में मूड में आज बिल्कुल नहीं हूँ, है ना। इस साल 40 साल, है ना, इस 40 साल के टाइम में प्रीमियम में एक आम इंसान की लाइफ किस तरह से निकलती है और उसका करियर किस तरह से जाता है, उसे हम चार्ट के माध्यम से समझेंगे, है ना। चार्ट के माध्यम से समझेंगे। 40 साल को 10 साल के 4 भागों में डिवाइड किया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, है ना, देख पा रहे हैं ऊपर 4 भागों में डिवाइड किया है। एक तरफ लिखा है काम और दूसरी तरफ लिखा है दाम, यानी इनकम या आमदनी, है ना। एक तरफ इनकम, एक तरफ आमदनी। अब पहले 10 साल में क्या होता है, ट्रेडिशनल मार्केट, यानी कि हम जो नौकरी कर रहे हैं 10 साल में क्या होता है, आदमी लगातार काम करता रहता है, और उसके बदले में उसे लगातार पैसा मिलता रहता है। हेलो, यही हो रहा ना अपने जीवन में, यही हो रहा है ना जीवन में, यही हो रहा है हमारे जीवन में। हमें लगातार पैसा, काम करते जा रहे हैं, लगातार पैसा मिलता जा रहा है। समझ में आ रही मेरी बात को? आपको, आप सभी लोगों को मेरी बात को समझ में आ रहा है तो एक बार चैट बॉक्स में ज़रूर लिखे, मैं बाद में पढ़ लूँगा जब मीटिंग ख़त्म होगी कि मेरी बातों को किस लोगों को समझ में आई। चैट बॉक्स में फटाफट लिखे मेरी बात समझ में आई कि हम नौकरी कर रहे हैं तो पैसा मिलते जा रहा है। और भागचंद जी सर, आप एक्टिव है तो इनकी चैट भी पढ़े सर, थैंक यू सो मच। कि लगातार काम करते जा रहे हैं, लगातार पैसा मिलता जा रहा है। 1 तारीख को काम पर लगे थे, 1 तारीख आई, सैलरी मिल गई। वापस 1 तारीख आई, उसके बाद उस सैलरी का पता ही नहीं है, जो सैलरी आई थी वो कहाँ गई। आधे घर में दे दिए, आधे पता नहीं कहाँ गए, आधे घर के खर्चों से ख़त्म, यानी कि पैसा अकाउंट में जमा ही नहीं हो रहा है। ये मेरे साथ नहीं, आपके साथ भी हो रहा होगा, है ना। मेरी बातों को ध्यान से सुनना और समझना। जब 10 साल पूरे हो जाते हैं तो 10 साल के बाद क्या होता है, क्या कुछ परिवर्तन आता है? देखो, थोड़ा समझने की बात है। 10 साल के बाद क्या जीवन में परिवर्तन आता है? 10 साल में हर जॉब करने वाले का एक्सपीरियंस थोड़ा बढ़ चुका होता है, इसलिए 10 साल होते होते आदमी को अपने जॉब में 1-2 प्रमोशन मिल ही जाते हैं और सैलरी भी कुछ बढ़ जाती है। ये बात मैं इतनी धीरे क्यों बोला हूँ? क्योंकि कई लोग होते हैं ना कि यार मैं नौकरी करूँगा, मैं वहाँ ऑफिस में काम करूँगा, बॉस मुझे उसका सीनियर आदमी समझेगा, मैं वहाँ पर काम करूँगा, मेरा ठेकेदार मुझे सीनियर आदमी समझेगा, मेरे कंधे पे कंधा हाथ रख कर चलेगा और उसकी सैलरी भी बढ़ जाती है। वाकई में होता है, कई लोग होते हैं ना, है ना, कई लोग जो पुराने हो जाते हैं वो उसके सेठ के खास होने लग जाते हैं, मालिक के खास होने लग जाते हैं। उसके बिना तो वो एक पाँव भी आगे नहीं रखता। वो लोग बनना चाहते हैं कि उसका मैं फेवरेट बनूं, लेकिन वो आपको फेवरेट इसलिए बनाता है क्योंकि आप उसका काम कर रहे हैं, उसके मतलब के लिए बना के रखता है आपको। मेरी बातों का बुरा मत मानना, क्योंकि मैं नौकरी पर कड़वा बोलता हूँ, लेकिन मैं भी नौकरी करता हूँ, लेकिन दिल के अंदर आगे बिजनेस वाली रखता हूँ। ये धीरे धीरे हम अपने अंदर फीलिंग आती है, एक तरफ दाम और एक तरफ काम। आइए दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, लेकिन सवाल फिर भी वही है, क्या कुछ परिवर्तन आता है 10 साल के बाद में? क्या परिवर्तन आता है? इस दौरान महंगाई भी बढ़ चुकी होती है,
है ना। आप क्या सोच रहे हो, सैलरी बढ़ी है तो महंगाई वहीं की वहीं रहेगी, है ना। मैं आपको एक नॉर्मली उदाहरण देता हूँ। मैं जब गांव में मेले में जाता था, एक मोबाइल आता था, धूम मचा ले धूम मचा ले। हंसना मत, अब देखो मेरी बातों पे बहुत लोग हंस रहे होंगे। एक मोबाइल आता था, धूम मचा ले धूम मचा ले। मैं जब बचपन में गया था वो मोबाइल खरीदने के लिए, तब मुझे 10 या 15 रुपए में मिल गया था।